गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बेलन में प्रश्नावली 2। ठीक है। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इकाई का नाम है। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2 का हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। पहला तो हमने देख लिया था, है ना। तो देखिए दूसरा प्रश्न आपका क्या दिया गया है। एक बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ये हमारे पास दिया गया है, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है और त्रिज्या दी गई है, मतलब आर दी गई है, त्रिज्या जिसको आर से डिनोट करते हैं, है ना। तो हमें बेलन की ऊंचाई अर्थात एच का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया गया है। दिया है, लिख लेते हैं, दिया है, ये सॉल्यूशन है ना सेकंड का। दिया है बेलन का वक्रपृष्ठ दिया है, बेलन का वक्रपृष्ठ कितना दिया है याद करेंगे, 3696 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है हमें। और दिया है बेलन की त्रिज्या। ठीक है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितना होता है, आर से दर्शाते हैं। तो बेलन की त्रिज्या यहाँ पे दी गई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है बताएंगे। तो हम जानते हैं कि बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है, वक्रपृष्ठ बराबर 2πr/h। ठीक है, और हमारे पास बेलन का वक्रपृष्ठ दिया गया है 3696। तो हम यहाँ पे बेलन के वक्रपृष्ठ के जगह में इतना मान रख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3696 बराबर 2। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर कितना है आपके पास 14। ठीक है, तो आपको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है अर्थात एच का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 बराबर 7 को 14 को 7 से कटाएंगे, कितना आ जाएगा 7 एक कम और 7 दूने 14। तो ये हो गया 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा h। ठीक है, चूँकि हमें h का मान निकालना है तो h को रखेंगे, बाकी को पक्षांतर कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 3696। ठीक है, 3696 बटा, ये सब नीचे में आ जाएगी, इधर गुणा में है तो इधर आके भाग हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 22 गुणा 2 बराबर h। ठीक है, अर्थात h बराबर 3696 बटा, देखिए 22 दूने 44, 44 दूने 88 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 36 मतलब 88 को इससे डिवाइड करेंगे तो h बराबर आ जाएगा आपका, देखिए 2 संख्या लेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 88 से छोटा है तो हम क्या करते हैं 3 संख्या ले लेते हैं। ठीक है, चलिए डिवाइड करके देखते हैं। तो 88 का हम कितने से गुणा करें कि वो 396 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 88 में यदि हम 4 का गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा, 4 का करेंगे तो देखिए क्या आएगा 88। यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ आपको, 3696 बटा डिवाइडेड 88। 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 8 32 का, 4 8 32 का 2 हासिल 3। ठीक है, और 4 8 32, 32 और 3 कितना है 32 और 3 35। ठीक है, तो डिवाइड माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 7 1, ये तो 0 आ गया 6। ठीक है, अब इसका करेंगे 88 का, और कितने से कर सकते हैं 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूने 16। ठीक है, 8 2 8 16 का 6 हासिल 1,
और 2 8 16 और 1 17। ठीक है, ये आ गया, कितना आ गया आपका 42 आ गया। तो h की वैल्यू आ गई, ऊंचाई जो है आपका आ गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही ऊंचाई हमें क्या करना था, निकालना था, जो हमने निकाला। ठीक है, कैसे निकालेंगे समझ में आ गया आपको। बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया है, बेलन की त्रिज्या दी गई है, तो हमें ऊंचाई का मान निकालना है बेलन की। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच। तो हमने बेलन के वक्र पृष्ठ की जगह में उसकी वैल्यू पुट कर दी, और बाकी 2 पाई आर एच जो है उसमें हमारे पास आर का मान भी दिया गया है, और पाई का मान होता है 22/7, ये हम सब जानते हैं। तो एच का मान हमें निकालना था, तो हम एच को रखे, बाकी को ट्रांसफ़र कर दिए, और एच की वैल्यू हम डिवाइड किए तो आया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही आपका क्या है, आंसर है। आ गया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अब देखेंगे तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऊंचाई दिया गया है, और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर अर्थात h का मान 14 सेंटीमीटर दिया गया है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, आपके पास दो चीज़ दी गई है, आपको बोला है बेलन का आधार ज्ञात की, आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा यहाँ पे हमने दूसरा प्रश्न पे h का मान निकाला, वैसे ही आप तीसरे प्रश्न पे r की वैल्यू निकालेंगे, और r का मान निकल जाएगा। ठीक है, अर्थात आपके पास त्रिज्या की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आपको। फिर आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि बेलन के आधार का व्यास निकालेंगे। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है, तो जो r का मान मिलेगा उसमें 2 का गुणा करेंगे तो आपको बेलन के आधार का व्यास मिल जाएगा। ठीक है, 2r निकालना है आपको, तो समझ में आ जाएगा। आप बना के देखेंगे इसको, तीसरा प्रश्न को। अब चलते हैं हम चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है। एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। बेलन के वक्रपृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दर 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है हमारे पास। लिख सकते हैं हम, दिया है व्यास जिसको हम 2r बोलते हैं, कितना 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितना दिया गया है, ऊंचाई है जिसको h से दर्शाते हैं 3.5 मीटर। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि बेलन के वक्रपृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दर कितना दिया गया है 12.50 रुपये। ठीक है, मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, r का मान निकालते हैं। तो 2r बराबर हमारे पास दिया गया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r का मान निकालेंगे तो r को रखेंगे, बाकी 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 50/2, जो हमें मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, r का मान हो गया 25 सेंटीमीटर। अब यदि हम ये जो r का मान है हमारे पास सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, r का जो मान है उसको, तो क्या करेंगे 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो r बराबर हो जाएगा 25/100 मीटर। ठीक है, और इसको कटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास r बराबर 1/4 मीटर। ठीक है, ये आपको मिल गया r की वैल्यू। अब इस r का मान को हम क्या करेंगे रखेंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आपको निकालना क्या है, बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है, बेलन के वक्रपृष्ठ के लिए रंगाई का मूल्य निकालना है। ठीक है,
तो चलिए इसका सॉल्यूशन और करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर निकालेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πr/h। ठीक है, मान रखेंगे 2। पाई का मान 22/7, r का मान 1/4 और h क्या है आपके पास 3.5। ठीक है, और इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग। ये क्या आ जाएगा देखिए, 22 दूने 44, इसको कटा भी सकते हैं। चलिए 44 हो गया बटे 7 गुणा 1/4 और इसको लिख सकते हैं हम 35/10। ठीक है, और इसको डिवाइड कर लेंगे। 4 से ये कटेगा 44 तो 11 आ गया, 7 से कटेगा 35 तो ये आ गया 7 5 6 35 बटा क्या बच गया 10। ठीक है, 5 का इससे करेंगे गुणा 11 से तो क्या आ जाएगा 55 बटे क्या आ गया 55/10। इसको हम लिख सकते हैं 5.5 किस में आएगा, ये वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर में आ गया है ना, वर्ग मीटर। अब ये तो आपका निकल गया, बेलन का वक्र पृष्ठ मिल गया 5.5 वर्ग मीटर। चूंकि हमें पूछा गया है क्वेश्चन में बेलन के वक्र पृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दर 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, मतलब 1 वर्ग मीटर का इतना रुपए लगना है। तो हमारे पास 5.5 वर्ग मीटर है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे 12.50 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेलन के वक्र पृष्ठ के रंगाई का लागत मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य बराबर 5.5 गुणा 12.50 है ना। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के एक एक संख्या लेंगे, दशमलव के बाद इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए 5.5 का आप 12.5 के साथ गुणा करेंगे तो ये आता है आपका 68.75। ठीक है, ये आपका बेलन के रंगाई का लागत मूल्य निकालना था, तो ये आपका मिल गया 68.75 रुपये। ठीक है, या 68.75 रुपये, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपको निकालना था। आ गया समझ में। हमारे पास क्या करने के लिए बोला था, रंगाई का लागत मूल्य निकालने के लिए बोला था, है ना। तो हमने क्या किया, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाला और जो प्रति दर आपका दिया गया है लागत मूल्य, उसका हमने क्या किया वक्र पृष्ठ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिल गया बेलन के वक्र पृष्ठ के रंगाई का लागत मूल्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए देखते हैं आप 5वां नंबर का प्रश्न। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए आप सब ने रोलर जानते हैं क्या होता है ना। रोलर का आकृति होता है बेलनाकार आकृति में रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमारे पास क्या क्या दिया है लिख लेंगे। दिया है व्यास अर्थात 2r दिया है आपके पास 84 सेंटीमीटर, लंबाई दी है, ठीक है 120 सेंटीमीटर, और क्या दिया है पूरे मैदान को एक बार चलने में 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम r का मान निकालेंगे, तो r का मान निकालेंगे तो 2 इधर पक्षांतर कर देंगे, 84 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको मिल गया r का मान। और लंबाई को हम हाइट भी बोल सकते हैं, एज से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर
2 पाई आर एच। मान रखेंगे 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 42 और एच का मान 120। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, ये क्या होता है 7 छक्का 42। ठीक है, तो ये हो गया 2 गुणा 22 गुणा 6 गुणा 120। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 22 दूनी 44 और 12 छक्का 72। ठीक है, गुणा करेंगे, कितना आएगा। चलिए इसका गुणा करके देखते हैं, कितना है आपका 720 गुणा 44। ठीक है, तो 0 4 दूने 8, 4 सत्ते 28। ठीक है, और ये भी आ जाएगा आपका 0 8 8 2। इसको जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, ये 8 दूने 16 और 8 दो 10, 10 और 1 11, 31,680। ठीक है, 31,680। तो ले लेंगे वक्र पृष्ठ, आपका क्या मिल गया 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका मिल गया। अब बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए ये तो हमें मिल गया बेलन का वक्र पृष्ठ मिल गया। अब बोला गया है कि यदि पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है तो मैदान का क्षेत्रफल निकालिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें बेलन का वक्र पृष्ठ मिला है उसमें हम रोलर कितना चक्कर लगाता है उसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमें मैदान का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब लिख लेंगे यहाँ पे, अब रोलर 500 चक्कर लगाता है तो मैदान का क्षेत्रफल ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है। ठीक है, पूरे मैदान को एक बार चलने में, तो यहाँ से क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 500 का गुणा कर देंगे 31,680 में। ठीक है, तो हमारे पास मिल जाएगा, देखिए करेंगे कितना आ जाएगा 0, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, 5 छक्का 30, 4 34 और 5 एक कम 5 और 3 8। ठीक है, और 5 दिया 15 और कितना 00। ठीक है, ये मिल गया हमें वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, चूँकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, है ना, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको हम क्या कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। चलिए, ये आप अपन लोगों का वर्ग सेंटीमीटर में है, उसको हम वर्ग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या कर लेंगे 100 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 15,84,440 अपॉन। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 15,15,840 वर्ग मीटर। ठीक है, ये आपका मिल गया। यदि एक बार पूरा चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है तो मैदान का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 15,840 वर्ग मीटर। तो ये रहा आपका 5वां नंबर का सॉल्यूशन। आप इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर पूछेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।